आज का एक्सरसाइज है हमारा 2.2 क्लास 10 के लिए, जो कि हम लोग करेंगे आज क्लास 10 का 2.2, जिसमें हम बहुपद के शून्यक निकालना सीखेंगे और शून्यकों का योगफल, गुणनफल, और उससे हम बहुपद, द्विघात बहुपद भी निकालना सीखेंगे। तो पहले पिछले कक्षा में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिए थे कि बहुपद है क्या, बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, बहुपद का क्या व्यंजक होता है। इसके लिए आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, इसका एक वीडियो आपके सामने में है। इस पार्ट 1 को जाकर के आप लोग देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 2.2 हम लोग निकालना सीखते हैं। पहले तो हम लोग शून्यक और शून्यक के साथ निकालना सीखेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल। इस चैप्टर में हम लोग कुछ फॉर्मूला जो पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या होगा कि हम मान लेते हैं कोई द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है। और द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा, ये शून्यकों की संख्या जो होगा 2 होगा। हम बताए थे शून्यक की संख्या कैसे निकालते हैं, तो जितना घात होता है अधिकतम उसी को उसका शून्यक बोला जाता है। यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2 शून्यक होते हैं। तो चलिए हम शुरू सीखते हैं इसको निकालना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2x² - 5x और प्लस का 3 ले लिए। इस तरह से हमारे पास एक द्विघात बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक कहेगा निकालने। तो चलिए शून्यक निकालना पहले सीख लेते हैं। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 दे देंगे। बराबर में 0 देने के बाद हम करते क्या है, इसका गुणनखंड करते हैं। इसमें x लगेगा, इसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम शुरू और लास्ट वाला को गुना करते हैं। द्वितीय 6 हो जाएगा और 6 का भाग गुणन कर लीजिए 2 और 3। अब 2 और 3 को प्लस या माइनस करके -5 करना चाहिए, गुना करके ये 6 पूरी ही जाएगा। ठीक है, तो प्लस या माइनस करके तो हम क्या करें, 2 और 3 को 5 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ना है। दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन लाना किसमें है, माइनस में। तो हम दोनों में माइनस लगा देंगे, तो 2 - 3 माइनस का 5 हो रहा है, और माइनस माइनस प्लस का 6 भी पूर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 का सिर्फ रूप बदल रहे हैं। मतलब गुणनखंड का एक ही मकसद रहता है कि शुरू लास्ट वाला को गुना करके तो ऐसे प्रकार में तोड़ना जिससे कि बीच वाला हमें पूर जाए। क्या करके, या तो जोड़ करके या तो घटाव करके। तो हम क्या करेंगे, 2x² यहाँ से -2x और -3x लिख देंगे। -2x -3x -5x, यानी कोई चीज का बदलाव नहीं हुआ। लास्ट वाला को ऐसे कैसे उतार देते हैं और बराबर में जो है 0 लिख देते हैं। अब चलिए इसका 0 लिख दिया। अब हम लोग बनाएंगे इसको, क्या होगा, जैसे कि कॉमन लेते हैं। कॉमन मतलब भाग लगाना। अल्लाह कर देंगे। कॉमन लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, तो 2 और 2, यानी पहले चिन्ह लेते हैं, फिर संख्या, उसके बाद चार। लेने में क्या क्या बात का ध्यान रखना होता है, तो पहले हम लोग चिन्ह का कॉमन लेते हैं, फिर संख्या, उसके बाद 4 को। सबसे पहले चिन्ह देखेंगे, तो इसमें आगे में जो भी चिन्ह रहेगा वही का वही कॉमन आ जाता है। यानी प्लस है तो प्लस ही। तो क्या संख्या लेते हैं, 2 से इसमें भी भाग ले रहा है, 2 से इसमें भी भाग ले रहा है, तो हम 2 क्या ले लेंगे, कॉमन। तो हम कॉमन करेंगे 2 को, कॉमन यानी भाग लगाना। उसके बाद इसमें भी अब 4 को देखेंगे, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x क्या ले लेंगे, कॉमन। अब कॉमन लिए, अब हम भाग लगाते हैं। 2 से 2 में भाग देंगे, कितना बचेगा, 1। 1 को हम लिखते नहीं है, x का स्क्वायर है, 1 x कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 x बचेगा, -2x 2x कट जाएगा, यानी 1 बचेगा। इस तरह से हम कॉमन ले लिए। अब इसका देखिए, तो माइनस है, पहले क्या बताया, माइनस चिन्ह का वही ले लेते हैं। उसके बाद संख्या में 3 से इसमें भाग ले रहा है, इसमें भी लगा रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि ये घर जैसा है वैसा ही उतार दीजिए, बस हो गया। ये हमारा सबसे शॉर्ट तरीका है कि यही घर उतार दीजिए, दोनों घर हमेशा समान रहता है। अब हम आंसर लिखने की बारी आता है, तो आंसर कैसे लिखते हैं, आंसर लिखते हैं एक घर वाला और एक बाहर वाला। तो हम क्या करेंगे, एक बार एक घर वाला लिख लेते हैं, x - 1, एक 2x - 3, बाहर में जो बचा है इसको लिख लेते हैं, बराबर में जो है 0। अब हम आंसर लिखने की बारी आता है, x - 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0। एक और आ जाएगा 2x - 3 बराबर में 0। माइनस में उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ये क्या होगा, x बराबर माइनस है, उस पर जाके प्लस है, गुना में तो क्या हो जाएगा, भाग। इस तरह से हमारा शून्यक आ गया है, x बराबर 1 ना, एक आ गया 3/2, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसे हम सीखेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या कहते हैं, अब शून्यकों का जो शून्यक हम निकाल चुके, इसका योग मांगेगा। योग अर्थ योग का मतलब कौन चीज, जोड़। यानी हमें कहेगा योग निकालने, यानी शून्यकों का योग, और कहेगा शून्यकों का गुणनफल। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, तो फॉर्मूला समझते हैं कि द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होगा, 2 शून्यक। 2 शून्यक मान लेंगे हम, एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा। चल बैठो शांति, खाएगी तुम्हारा चॉकलेट। तो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे, तो द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होगा, 2 शून्यक। एक को मान लिया अल्फा, दूसरे को मानेंगे बीटा। तो एक अल्फा है, एक बीटा है, तो अब कहेगा शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग यानी जोड़ क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। तो शून्यकों का योग यानी अगर हम इसको इस बात में लिखे तो एक को माने अल्फा, एक को माने है बीटा, योग माने जोड़ होता है यानी अल्फा प्लस बीटा। अब बराबर क्या होगा तो माइनस का बी बाय ए होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए। आप ऐसे याद रखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, हिंदी में बोलेंगे तो शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बाय ए। इसी तरह से आपको कहा जाए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का यानी गुना करना है, गुना करना है तो किसका गुना करेंगे तो शून्य, शून्य क्या माने हम लोग अल्फा और बीटा। तो गुणनफल जो होता है सी बाय ए होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा सी बाय ए। इस तरह से हम फार्मूला को तैयार कर लिया। अब फार्मूला पर हम बनाए और एक बार चेक करके आपको बताते हैं क्या ये सही है या नहीं, तो आप इस फार्मूला को याद रखिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब बी क्या है तो देख लीजिए यहाँ ए बी सी यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी और जो अचर रह जाता है उसको हम लोग सी कहते हैं। जैसे इसमें अगर हमें ए बी सी का मान लिखने का है तो आप लोग बोलिए कि इसमें ए का मान कितना होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, बी का मान कितना होगा एक्स का गुणांक कितना है माइनस का 5 और सी का मान जो अचर रह जाता है यानी 3। यही हमारा ए बी सी का मान निकल गया। इस तरह से आप ए बी सी का मान लगभग निकाल लीजिएगा। तो बिल्कुल अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं शून्यकों का योगफल कर रहा है, इसी को जांच कर देते हैं। किसी को आपको कहेगा जांच करने, इस तरह से आपको सवाल दिया गया है और इसका कर रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल निकालिए और इसकी सत्यता की जांच करें। तो आप पहले तो शून्यक निकाल लीजिएगा और शून्यकों का योगफल, योगफल कर रहा है यानी दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ के एक बार दिखाते हैं 1 प्लस का क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल कर रहा है यानी अल्फा प्लस बीटा कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए। दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, यही जांच करना है। पहला जो क्वेश्चन आपका 2.1 का है यही बात कर रहा है। तो अल्फा का मान कितना है 1 प्लस बीटा का मान कितना है 3/2 बराबर माइनस है, माइनस लगा देंगे। बीटा का मान देगा, बी का मान यहाँ से देखिए तो बी का मान कितना है माइनस का 5 बट्टा ए का मान कितना है 2 है, तो 2 रख दीजिए। अब हम लोग इसको यहाँ माइनस पहले से ही था, यहाँ सॉरी गलती से रुकिए फिर से लिख देते हैं, इसको समझिए ध्यान से। माइनस है तो माइनस लगा दिया, बी का मान भी -5 है तो माइनस पहले से लगा है, यहाँ से -5 बट्टा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको हम जोड़ करेंगे तो 2 का 2 और 2 3 कितना हो जाएगा 5/2। यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5/2, दोनों तरफ बराबर हो गया। यही हमारा सत्यता की जांच हो गया। LHS बराबर लिख देंगे RHS। इस तरह से हमारा क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, जिसमें यानी पहला चैप्टर का क्वेश्चन सभी के सभी खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, अब ये 5-6 क्वेश्चन जितना भी दिया गया है सभी बन जाएगा। अब इसमें से कुछ एरर वाला है, एरर वाला मतलब जिसमें तीनों चीज दिया ही नहीं है, तो उसमें आप कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो उसको हम खुद कर देते हैं जिससे कि आप लोगों को आगे प्रॉब्लम नहीं हो। इसके लिए आपको आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो इसका है उसमें क्या कर रहा है, पहले से शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है और उसमें कहता है द्विघात बहुपद निकाले। तो चलिए उसको भी हम फॉर्मूला यहीं पर दे देते हैं। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है हम पहले भी चैप्टर में दिया, पहले वाला वीडियो जो था उसमें भी दे दिए थे। द्विघात बहुपद बराबर जो होता है इसका सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी कि पहले से आपको अल्फा प्लस बीटा का मान दिया जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया जाएगा और कहेगा द्विघात बहुपद निकाले। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को याद रखिए, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन का जो एरर का क्वेश्चन है सभी के सभी हम बना देते हैं और उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन का 1-2 क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। तो चलिए आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फॉर्मूला उतार लीजिए, उसके बाद हम बनाते आगे। चालू है। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हम देखेंगे 2 ही स्टेप दिया गया है, एक है यू स्क्वायर है और है -4u। अब इसमें 3 स्टेप है ही नहीं, तो आप कहिएगा गुणनखंड करे कैसे। तो गुणनखंड जब भी 2 स्टेप का होगा, अगर दोनों में चर लगा है तो सीधा कॉमन लीजिए। अगर दोनों में चर नहीं हो, एक चर हो एक अचर हो, तो हमें कॉमन लेने की भी जरूरत नहीं है। तब क्या करेंगे, तब हम समीकरण बनाएंगे और कुछ नहीं है इसमें। तो हम इसका कैसे बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे, u कॉमन आ जाएगा तो u माइनस का क्या बचेगा 4 बराबर में क्या देंगे 0। ये किस लिए दिए, शून्यक निकालने के लिए। चलिए अगर u बराबर देते हैं 0 तो दूसरा क्या हो जाएगा, u माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस का, तो हो गया एक आ गया 0 आंसर आ गया, एक कितना 4। लेकिन हमें ये निकालना नहीं है। अब कहता है शून्यकों का योगफल और गुणनफल को सत्यता की जांच करें। अब क्या करेंगे हम लोग,
ये हो गया हमारा अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान, समझ गए ना। यानी द्विघात बहुपद के कितने शून्य, तो 2 शून्य। क्या क्या माने थे, एक को अल्फा दूसरे को बीटा। हम एक को अल्फा मान लिए, एक को बीटा मान लिए। तो अल्फा प्लस बीटा अगर जांच हम लिख देंगे, जांच करने का है तो जांच लिख देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। इसमें ए बी सी का मान यदि लिखे तो ध्यान से सोचिए, ए का मान यदि लिखने कहा जाए, किसका मान, ए का मान। ए का मान कितना है, क्या कहते हैं कि स्क्वायर वाला का क्या होता है, गुणांक। एक बी का मान जो होगा यू का गुणांक माइनस का 4 है। सी अचर दिया नहीं है, जो चीज नहीं दिया गया है वो 0 होगा। चलिए अब इसको हम बनाते हैं। तो अल्फा का मान कितना है, तो 0 प्लस का, बीटा का मान कितना है 4 बराबर, माइनस है तो माइनस देंगे। बी है, बी का मान कितना आया है, तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 रख देंगे बट्टा में। ए का मान 1 है, ये देखिए 4 0 जोड़ के 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4। LHS बराबर हो गया RHS, LHS बराबर RHS। यही हमारा जांच हो गया। एक और जांच करेंगे अल्फा इंटू बीटा का। इसके नीचे आप बना लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C बाय ए। अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 0, तो 0 लिख देंगे गुना, बीटा का मान 4 है, 4 लिख देंगे। सी का मान क्या है 0 बटा में ए का मान है 1। 4 0 को गुना करेंगे 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। और इस प्रकार से हमने इसका जांच भी कर दिया, संतुष्ट हो चुका है। तो चलिए आपसे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप सीख पाए होंगे। तो चलिए इसका एक और क्वेश्चन कर देते हैं, जिसका जो क्वेश्चन दिया गया है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब जांच तो आप सीखिए गए हैं, तो जांच खुद से कर लीजिएगा, हम सिर्फ इसको बनाना सिखा देते हैं। तो एक में चर है, दूसरे में चर नहीं है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, कोई कॉमन है, बराबर में 0 दीजिए। माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, तो प्लस 15। अब स्क्वायर है उधर जाएगा, क्या होगा रूट में होगा, तो रूट अंडर 15। रूट जब भी निकलता है तो प्लस और माइनस के साथ निकलता है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया रूट। अब टी बराबर अगर लिखे तो एक बार प्लस में लिख दीजिए रूट अंडर 15, एक बार माइनस में लिख देंगे रूट अंडर 15। अब जांच करने के लिए ये हो गया अल्फा का मान, ये हो गया बीटा का मान। इस तरह से आप जांच कर लीजिएगा, सेम इसका आंसर आ जाएगा। और जांच में LHS बराबर RHS कर देना है। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन पूरी तरह से खत्म हो गया। जो भी बच गया आप लोग खुद से बनाइए, नहीं बनता है तो कमेंट में उस क्वेश्चन को लिखिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। और 2 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है, पहले से कह रहा है कि आपको गुणकों का योग और गुणनफल दिया गया है और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, मतलब उल्टा है। पहला क्वेश्चन में द्विघात बहुपद दिया गया था, हमें गुणकों का योगफल तथा गुणनफल निकालने भी कह रहा था, साथ साथ जांच भी करने का रहा था। इसमें क्या किया, योग और गुणनफल दिया गया है, निकालने क्या है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। तो चलिए द्विघात बहुपद को हम सीखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, द्विघात बहुपद बराबर x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस फॉर्मूला को आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए। कैसे है, तो क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर शून्यकों का योग, प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। चलिए इस पर एक बार बैठा करके देखते हैं, सभी क्वेश्चन इसी पर बन जाएगा, बस फॉर्मूला आप लगाते चलिए। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, द्विघात बहुपद बराबर, तो द्विघात बहुपद बराबर पहले लिख देंगे हम लोग फॉर्मूला को। फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, यहाँ पर हम डायरेक्ट निकालते क्या है, एक्स स्क्वायर से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया माइनस का 1। ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा, ये सब में ऐसे ही कर देंगे। तो हो गया एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा है माइनस 1 है, फिर मार कर देगा, अरे नहीं समझ आ रहे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1। इस तरह से अब 4 का एलसीएम ले लेंगे, 4 हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 बराबर में कुछ नहीं 0 गुना, ये भाग में है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा गुना, 4 को 0 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे हमारा द्विघात बहुपद देख लीजिए, द्विघात बहुपद है, अधिकतम घात कितना है 2, तो द्विघात बहुपद आ गया। इस तरह से अब इसको भी आप बना सकते हैं। तो चलिए द्विघात बहुपद निकालना सीखते हैं। तो आप लोग इसमें समझे, हम 2 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, लिख देंगे द्विघात बहुपद का सूत्र ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया हमारा किसका मान, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया √2, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। फॉर्मूला उतार दीजिएगा द्विघात बहुपद, हम डायरेक्ट बिठा देते हैं तो एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है, सीधा बनाते हैं। क्या है एक्स स्क्वायर, तो देंगे एक्स स्क्वायर माइनस है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, एक्स लगल है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 1/3। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस का 1, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लगभग आप लोग सीख चुके हैं, नहीं सीखे तो एक और क्वेश्चन हम इसका रूट वाले कर देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो।
अब जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी आसान क्वेश्चन है। इसमें तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार। तो पहला आपको क्या करना है, तो जीरो बोले किसका मान है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया 0, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया √5। तो हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला यहाँ उतारना है, हम छोड़ते जा रहे हैं कारण आपको कम समय में ज्यादा चीज सीखने की जरूरत है। तो कम समय में ज्यादा चीज को करने के लिए आप लोग फॉर्मूला खुद उतार दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्मूला उतार देंगे, डायरेक्ट हम आंसर मारेंगे। क्या कहेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 0, तो 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी √5 है। तो अब देखिए 0 से गुना करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, x² प्लस का √5, यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज 2.3 में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।